भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 9 अप्रैल से नवरात्रि का महापर्व शुरू होने वाला है। जी हाँ भक्तों, नवरात्रि जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता दुर्गा को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो आप जो कुछ भी ना भी सोचे होंगे तो सारी की सारी आपकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। नवरात्रि एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा वो है कि जितनी महत्वता पूज्य गुरुदेव ने ये भी बताया है कि जितनी महत्वता हमारे महाशिवरात्रि की होती है उतनी ही ज़्यादा महत्वता नवरात्रि की भी होती है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस आपको उपाय ढंग से करना है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया या फिर कोई बीमारी की है, मतलब किसी भी तरह की आपकी कोई भी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। क्या कैसे करना है पूरा समझाने वाला हूँ, उपाय ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे भक्त आते हैं और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। आप सबको पता है, ठीक। लाखों की भीड़ आती है गुरुदेव की कथा में, और जब लाखों की भीड़ आती है और जो पत्र गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, तो पत्र कैसे पहुंचाते हैं? अपनी मनोकामना के। अब जब गुरुदेव पत्र पढ़ते भी हैं, तो अभी जब पिछले साल की बात है, साल 2023 में जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, ठीक, कुछ लाखों में पत्र आए थे, लेकिन कुछ गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा नवरात्रि के पहले, तो गुरुदेव के जब पत्र पढ़ा तो बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव हमको धन की प्रॉब्लम है, गुरुदेव हमारे जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया है। किसी ने लिखा था कि गुरुदेव हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो किसी ने लिखा था धन की तो बहुत ही ज़्यादा कमी है, माता लक्ष्मी का आगमन हो नहीं रहा, कृपया करके कोई उपाय बताइए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था नवरात्रि के दिन ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। लोगों ने जाके वो उपाय अपने घर में किया और आप विश्वास नहीं मानोगे, 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना भी बाबा भोलेनाथ और माता रानी पूरी कर दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो मनोकामना पूर्ति का ये उपाय आप अवश्य रूप से कर लीजिए। देखिए, करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको इस उपाय में करना क्या है, आपको लेना है क्या, एक लाल फूल। क्या लेना है? एक लाल फूल। अब देखिए, लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, मतलब गुड़हल का ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, लेकिन लाल फूल होना बहुत आवश्यक है, ठीक। लाल फूल आपने ले लिया। लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव, आपको कहाँ, माता रानी के मंदिर। लेकिन देखिए, पहला जो दिन है, नवरात्रि का पहला दिन है जो कि 9 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा, तो इसमें आपको जैसे मंगलवार का दिन है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अब अगर देखिए, बहुत सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते। तब गुरुदेव ने बताया कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते, तब आपको क्या करना है, लगभग सुबह, तो मतलब जब सूरज निकलता है तब तो अवश्य रूप से उठ ही आना, उसके पहले पहले मतलब 5-6 बजे के बीच आप उठाइए। नहा धो के बढ़िया स्नान करके आप पहुंचिए एक लाल फूल लेके माता रानी के मंदिर, और जैसे ही माता रानी के मंदिर पहुंचेंगी तो आपको उनके चरणों पे, मतलब उनके पैरों पे क्या करना है, एक लाल फूल अर्पित करना है और एक नाम लेना है। देखिए, माता शैलपुत्री का जो नवरात्रि होती है, नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वो माता शैलपुत्री को अर्पित होता है। तो माता शैलपुत्री को आपको क्या करना है, नाम लेके आपको क्या करना है, वो लाल फूल उन्हीं के चरणों पे आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको एक काम और करना है, आपको चुनरी लेनी है। देखिए, आपको भी पता है कि माता रानी को चुनरी चढ़ती है और अति प्रसन्न करती है, और लाल चीज़ें तो खासकर। तो आपको क्या करना है, चुनरी लेनी है लाल कलर की, और उसमें थोड़ा सा आपको चंदन लगा देना है, लाल आपको चंदन लगा देना है, थोड़ा सा, मतलब तनी सा। और उसके बाद आपको माता रानी को उड़ाना है और फिर से माता शैलपुत्री का नाम लेना है, और आपको अपनी जो कोई इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, सारा का सारा आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र ये उपाय करके देख लीजिए,
और अपनी मनोकामना मांग के देख लीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पूरे 9 के 9 दिन के अंदर आपकी मतलब नवरात्रि खत्म होते होते आपकी सारी की सारी मनोकामना माता रानी अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय जो हमारा मनोकामना पूर्ति का था। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, आप लोग धन से बहुत ज़्यादा परेशान है कि धन क्यों नहीं आ रहा, तब गुरुदेव ने धन प्राप्ति का उपाय बताया है। इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए सबसे सिंपल बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको लेना क्या है, 5 बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? आपको 5 बेलपत्र चाहिए। अब देखिए सबसे पहले जब आप बेलपत्र ले रहे हैं तो बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग तो गलती क्या करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, बेलपत्र आपने ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको जाके सीधे बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना, आपको माता सूख सुंदरी की जगह पर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता सूख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि माता सूख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको 5 के 5 बेलपत्र अर्पित करना है। और आपकी जो भी दिक्कत होगी, जितना भी आपके जीवन में धन की कमी होगी, सारा का सारा आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये उपाय करने से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके जीवन में जितने भी मतलब धन की कमी है, सारी की सारी माता रानी, माता अशोक सुंदरी और बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरा भरपाई कर देते हैं। ठीक, ये था दूसरा उपाय। अब जो हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनसे कर्जा चुकाया ही नहीं जाता। तब गुरुदेव ने कर्जा मुक्ति का कुछ उपाय बताए हैं। इस उपाय में आपको जो पहला उपाय है, ये आपको बाबा भोलेनाथ का पूरा करना है। इस उपाय को करना कहाँ है, देखिए इस उपाय को आपको सबसे पहले कहाँ करना है, बरगद के पेड़ के नीचे। अब करना कैसे है, आपको लेना है 1 कटोरी दूध। क्या लेना है, केवल और केवल 1 कटोरी दूध। ठीक, 1 कटोरी दूध आपने ले लिया। 1 कटोरी दूध लेने के बाद आपको क्या करना है, 1 कटोरी दूध लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधे बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। अब जैसे आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, अब आपको करना क्या है, जैसे बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, आपको 3 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करनी है। ठीक, बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर ली और आपको क्या करना है, 3 बार परिक्रमा में घूमना है। ठीक, घूम लिया। घूमने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप घूमते रहेंगे, आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा, सारा का सारा आपको बोलना है। उसके बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, आपका सारा का सारा कर्जा चुकता हो ही हो जाएगा।